Hello, aspirants. Welcome to Study with Great Warriors. How are you all? I hope you all are doing very well. Today, I'm here with another vocabulary session. So, without any delay, let's begin. Today's first word is enduring. E-N-D-U-R-I-N-G. Enduring. This word is adjective. Okay? Which means lasting over a period of time, which is ड्यूरेबल. ओके, या फिर आप कह सकते हो हिंदी में अगर आप कहो तो होता है चिरस्थायी. ठीक है, जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है, जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है वो इंड्योरिंग है. इंड्योरिंग में आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर ये वर्ड है इंड्योरिंग और एडजेक्टिव है. ये आईएनजी है, पार्ट पार्टिसिपल है. ठीक है, आईएनजी लग के पार्ट पार्टिसिपल बन जाता है, वो आपका एडजेक्टिव हो गया. एक वर्ड और होता है एंड्योर होता है, ENDURE होता है. वो वर्ड होता है वर्ब और उसकी मीनिंग होती है सहन करना. ठीक है, वो और इस वर्ड को आप मिक्स मत कीजिएगा. ठीक है, तो ये दोनों के डिफरेंस रखिएगा आपके दिमाग में. ठीक है, एग्जाम्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं इस वर्ड को. एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ आपको, द फ्रेंडशिप फॉर्म्ड इन हर school days proved to be the most enduring. What does it mean? It means कि उसने जो उसमें स्कूल डेज में फ्रेंडशिप फॉर्म की थी वो प्रूव हो गई इंड्योरिंग. दैट मीन्स कि वो जो फ्रेंडशिप उसने फॉर्म की है वो चिरस्थायी है, लॉन्ग लाइफ के लिए हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो गई. ठीक है, ड्यूरेबल है. अब सिनोनिम अगर आप देखते हैं इसका, तो आप सिनोनिम देखिए. सिनोनिम अंडरगो, अबाइड, इसकी सिनोनिम फैमिली हो जाएगी. एंटोनिम आप देखते हैं, जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, उसका एंटोनिम हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए जो है. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्सलीट. ठीक है, समझ में आ गया आपको. मैंने अभी आपको एक चीज़ दिमाग में कहा कि आप ध्यान में रखिएगा, इंड्योरिंग और इंड्योर दो अलग अलग वर्ड होते हैं और अलग अलग मीनिंग होती है. उस दोनों ही वर्ड्स को अपने दिमाग में रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुंचते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंट. POTENT. This word is also adjective. Okay, which means strong or powerful. ठीक है, प्रबल भी कह सकते हो आप इसको हिंदी में अगर आप देखो. एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, द पोटेंट पॉइजन killed him. What does it mean? It means जो इतना पावरफुल जो एक पॉइजन है उसने क्या कर दिया, उसको मार दिया, किल कर दिया. ठीक है, सिनोनिम देखिए. इसका सिनोनिम देखते हैं. मैंने जैसे बताया अभी प्रबल हो सकता है, तो इसका वर्ड है विगरस, माइटी. ओके, नेक्स्ट फियरफुल. ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, कहीं ना कहीं वो फियरफुल भी होती है. ठीक है, वो कहीं किसी से डरती नहीं है. ठीक है, तो फियरफुल भी कह सकते हो आप. एंटोनिम आप देखते हैं, तो एंटोनिम आपका हो जाएगा वीक, इनइफेक्टिव. वही जो कोई पावरफुल होगा वो इफेक्टिव होगा काफ़ी, तो उसका पूरा अपोजिट अगर आप देखते हो तो इनइफेक्टिव हो जाता है.
इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुंचते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्ट, PROTRACT, protract. This word is verb which mean prolong, prolong। हिंदी में अगर आप समझिए तो फैलना, किसी भी चीज़ का या टाइम का या समय का, किसी जगह का फैलना या फिर उसको लंबा करना, वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोट्रैक्ट की मीनिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एग्जाम्पल मैं देखूं तो लेट्स नॉट प्रोट्रैक्ट, लेट्स नॉट प्रोट्रैक्ट द डिबेट एनी मोर। क्या मतलब हो गया इसका कि चलो ठीक है, अब डिबेट को आगे और प्रोट्रैक्ट नहीं करते, मतलब फैलाते नहीं है, लंबा नहीं करते। ओके, सिनोनिम आप देखिए इसका। सिनोनिम से अगर हम देखें तो हो सकता है एक्सटेंड, भाई किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंड। ओके, एलोंगेट, लॉन्गेट। ठीक है, लेंथन, एक्सटेंड, elongate एंड लेंथन। एंटोनिम आप देखिए, curtail, curtail किसी चीज को कम करना, छोटा करना, curtail। shorten। ठीक है, ये वर्ड्स आपके एक बार लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल 3 वर्ड्स। फर्स्ट इज enduring which means चिरस्थायी, that means long lasting, durable। second word is potent, that means very powerful, strong। third word is protract which means prolong, किसी चीज़ को फैलना या फिर लंबा करना, which is protract। okay, our next word is stringent, 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 which is adjective, which means very strict, very strict, or you can say बहुत कठोर। हिंदी में अगर आप कहो तो बहुत कठोर। ओके, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से, एयरप्लेन्स must pass stringent safety tests before they are allowed to be passenger carriers, which means, what does it mean? हवाई जहाज का कड़ा परीक्षण करना चाहिए यात्रियों के उस पर चढ़ने से पहले। ओके, सिनोनिम अगर आप देखते हैं इसका, रिजिड, रिगरस, इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम आप देखते हैं इसका, फ्लेक्सिबल, relaxed and slack। okay, stringent means very strict। next word is lousy, LUSY, lousy। this word is also adjective which means very bad, घटिया। हिंदी में आप कहो तो वो घटिया। ओके, या फिर वेरी बैड इन क्वालिटी, यू कैन से। एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एग्जाम्पल पे, एट दैट होटल
at that hotel the menu is limited and the food is lousy. What does it mean? उस होटल में क्या है, मेन्यू क्या है, वो लिमिटेड है, एंड द फूड इज़ लाउजी, वेरी बैड, बहुत घटिया क्वालिटी है फूड की, ओके, बहुत ख़राब है. सिनोनिम अगर आप देखो इसका, डर्टी, लोथसम, LOATHSOME, लोथसम, लो. एंटोनिम आप देखो इसका, एंटोनिम इज़ वेरी easy, good, great, you can say fumigated. यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीज़ बहुत क्वालिटी में ख़राब है, बहुत बैड है, उसकी अगर आप ऑपोजिट देखोगे fumigated, which is good. Okay, next word is relegate. RELEGATE. This word is verb. What does it mean? It means to put somebody or something into a lower position or level, you can say. मतलब किसी को उसके पद पतन कह सकते हो आप, पद पतन कह सकते हो आप हिंदी में, किसी भी को या किसी somebody को या समथिंग को उसके पद से नीचे लेवल पे गिराना कह सकते हो, फिर बाहर निकालना, यू कैन से दिस इज रिलीगेट. एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, इस वर्ड को समझने में मुश्किल नहीं होगी. शी resigned when she was relegated to a desk job. What does it mean? She resigned, उसने रिज़ाइन कर दिया, when, जब, शी वॉज रिलीगेट, जब उसे बाहर निकाल दिया गया, मतलब उसको नीचे कर दिया गया, भी कह सकते हो नीचे कर दिया गया डेस्क जॉब के लिए, ठीक है. दैट मीन्स वो किसी अपर लेवल पर होगी, उसको उस लेवल से नीचे कर दिया गया. रिलीगेट मतलब उसको बाहर निकाल दिया गया, उसके लेवल से नीचे की पद पे उसको कर दिया गया, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, उसने रिज़ाइन कर दिया सीधे कंपनी से, आप ये कह सकते हो. सिनोनिम आप देखो इस वर्ड का, सिंपल है, डाउनग्रेड कह सकते हो आप, एग्जाइल विच मीन्स निकाल देना, डिग्रेड किसी को डिग्रेड करना. एंटोनिम आप देखिए इसका, अपग्रेड, ओके, प्रमोट, बिल्कुल इजी है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे. सो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस 3 वर्ड्स के लिए. फर्स्ट, फोर्थ वर्ड इज स्ट्रिंजेंट, दिस इज एडजेक्टिव विच मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट. Fifth word is lousy, which is also adjective and which means very bad. Sixth word and last word is relegate, which means to put somebody or something into a lower level. So आपको I hope सब चीज़ें अच्छी समझ में आई हैं. So आज का सेशन मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ. I hope आपको सेशन पसंद आया होगा. If you like this video then please like and share the video and subscribe the channel. मैं आपसे वापस मिलूँगी on same channel and same time. Till then, keep learning and take care. Thank you.